नमस्कार, मैं हूँ गरिमा, एक मनोवैज्ञानिक, और आवा वीक की आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। मैं आप लोगों को एक फ़ौजी की पत्नी होने के लिए सलाम करती हूँ। मैं खुद एक उसूलदार फ़ौजी की बेटी हूँ और भारतीय सेना पे मुझे गर्व है। अगले 3 दिनों के अंदर मैं आपको मनोविज्ञान के 3 कलाएं सिखाना चाहती हूँ। आशा है कि जब आप इनको रोज़ अपने जीवन में उतार लोगे तो आपके जीवन में आनंद बढ़ेगा, आत्मविश्वास बढ़ेगा और तनाव या स्ट्रेस कम हो जाएगा। अमेरिका और यूरोप में मनोविज्ञान में शुरू में ऐसा माना जाता था 50 साल पहले कि हमारी शरीर की तकलीफ़ें अलग हैं, जैसे कि सर्दी, खांसी, पेट खराब होना या सर दर्द, बदन दर्द, और हमारे मन की परेशानियाँ ये बिल्कुल अलग हैं, जैसे कि उदासी या डिप्रेशन आदि। लेकिन अब पिछले 30 सालों से ये बात गलत सिद्ध हो रही है और ऐसा साफ साफ नज़र आ रहा है कि जो मन है और जो शरीर है ये दोनों बहुत ही जुड़कर चलते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आपका बच्चा बाहर खेल रहा है और अंधेरा होने के बाद भी घर नहीं आया तो आपका दिल धड़कने लगता है ज़ोर ज़ोर से। या फिर आपको अगले ही दिन पता चला है कि कई मेहमान आने वाले हैं तो कभी कभी पेट दुखने लग जाता है। या फिर आपको कोई आपका झूठ पकड़ा जाए तो माथे पे पसीना आने लग जाता है। तो ये हमारा खुद का भी एक्सपीरियंस है और विज्ञान भी बताता है अब कि हमारे शरीर की जो तकलीफ़ें हैं और इसके अंदर बड़ी बड़ी बीमारियां भी, जैसे कि ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़ और कैंसर तक, और साथ ही साथ छोटी मोटी चीज़ें जैसे कि सर्दी ज़ुकाम या बदन दर्द या एस्थमा, एलर्जी, ये सब बीमारियां मन और शरीर की मिली जुली बीमारियां हैं, सिर्फ शरीर की नहीं। इस फील्ड का नाम है हेल्थ साइकोलॉजी या फिर स्वास्थ्य का मनोविज्ञान। और इसी से आज मैं आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण तकनीक सिखाने वाली हूँ, जिसको कि अंग्रेज़ी में डीप मसल रिलैक्सेशन कहते हैं। यानी कि आप समझ सकते हैं कि शरीर की मांसपेशियों को गहराई से विश्राम देना। अब आप ये देखेंगी कि आप करेंगी काम अपने शरीर पर, मांसपेशियों पर, लेकिन इसका असर होगा आपके मन पर, आपकी मनोदशा पर, और इससे आपको बहुत सारे लाभ होंगे। एक, आपका तनाव या स्ट्रेस कम होगा। दूसरा, आपका ध्यान देने की क्षमता बढ़ेगी। तीसरा, आपकी मेमोरी या याददाश्त तेज़ होगी। और अगर आप इसे सोने से पहले करें तो इससे आपको बहुत गहरी नींद आएगी, जिससे कि अगले दिन सुबह आपको ऊर्जा महसूस होगी, आप में मानसिक तेज़ी आएगी, काम भी जल्दी जल्दी होगा, थकान भी कम होगी और बीमारियां दूर रहेंगी। तो आप सोच सकते हैं कि ये कितनी बेहतरीन तकनीक है और इसे आप अभी मेरे साथ अगले 10 से 15 मिनटों में सीख सकते हैं। तो आइए शुरू करें। आप जिस तरह से कुर्सी पर बैठे हैं, आराम से बैठे रहिए। दोनों पांव ज़मीन पर रखिए और जैसे जैसे मैं कहूँ वैसे वैसे उसी जगह पर अपना ध्यान ले आइए। सबसे पहले पाँव के पंजों पर ध्यान दीजिए। अपने पाँव के पंजों को ऐसे मोड़िए जैसे उससे आप कोई रुमाल उठाने की कोशिश कर रहे हों। पाँव के पंजों को मोड़िए। अब ऐसे ही मुड़ी हुई टाइट अवस्था में इनको रोक के रखिए। 1, 2, 3, 4। अब पूरी तरह ढीला छोड़ दीजिए। इस तकनीक में ध्यान रहे
जिस शरीर के अंग को हम इस तरह से खींच रहे हैं या तनावपूर्ण बना रहे हैं और फिर ढीला छोड़ रहे हैं, उसके अलावा दूसरे किसी भी अंग को आप बिल्कुल टाइट ना करें, टेंस ना करें। तो फिर से ध्यान पाँव के पंजों पर। पाँव के पंजों को यूं मोड़िए जैसे उससे कोई रुमाल उठाने की कोशिश कर रहे हो। टाइट पकड़ के रखिए, पूरा ध्यान उस टाइटनेस पर। 1 2 3 4। अब पूरी तरह ढीला छोड़ दीजिए, एकदम ढीला। ध्यान दीजिए कि टाइट अवस्था और ढीली अवस्था में क्या फर्क आपको पाँव में महसूस हो रहा है। अब अपने पाँव के पंजे को ऊपर की तरफ खींचिए। पाँव के पंजे को घुटनों की तरफ खींचकर पूर्णतया टाइट कर लीजिए, जिससे कि आपको घुटने से नीचे की जो टांगें हैं इसमें एक तनाव महसूस होगा। पकड़ के रखिए। 1 2 3 4। ढीला छोड़ दीजिए। सिर्फ और सिर्फ अपनी निचली टांगों में ही आपको एक खिंचाव या तनाव पैदा करना है, शरीर के किसी भी और हिस्से में नहीं। एक बार फिर पाँव के पंजों को ऊपर घुटने की तरफ खींचिए और अपनी निचली टांगों में तनाव महसूस करिए। 1 2 3 4। ढीला छोड़ दीजिए। महसूस करिए कि टांग को जब टाइट करते हैं या ढीला छोड़ते हैं उसमें क्या फ़र्क है। अगला, अपना ध्यान आप अपने आसन तक पहुंचाएं। जांघों को और आसन को कस के खींच लीजिए और पूरी तरह से तनावपूर्ण करिए जांघों को और आसन को। 1 2 3 4। ढीला छोड़ दीजिए। कसे हुए होने और ढीले होने में अंतर महसूस करिए। एक बार फिर जांघ और आसन की मांसपेशियों को टाइट खींचिए। 1 2 3 4। ढीला छोड़ दीजिए। अब अपने पेट की नाभि को अंदर कस के खींचिए, जहां तक जाए। टाइट टाइट टाइट, एकदम टाइट। 1 2 3 4। अब ढीला छोड़ दीजिए। महसूस करिए आपकी टांग और पेट इस वक्त पूरी तरह ढीले और तनाव मुक्त हैं। अब फिर से हम पेट को कसेंगे, लेकिन टांगों पर और पैर पर कोई असर नहीं आना चाहिए। पेट को नाभि से अंदर खींचिए, पूरी तरह से तान लीजिए सिर्फ पेट को। 1 2 3 4। ढीला छोड़ दीजिए। कसे हुए और ढीले आरामदेह पेट में फ़र्क को पहचानिए, ध्यान दीजिए। अब हम बढ़ते हैं छाती की तरफ। छाती में तनाव पैदा करने के लिए हवा भर के अपनी छाती को फुला लीजिए। अब रोकिए। ढीला छोड़ दीजिए। कसी हुई और ढीली छूटी हुई छाती की मांसपेशियों का फर्क समझिए, जानिए, सीखिए। एक बार फिर छाती में हवा भर के
इसको पूरी तरह से फुला के तान लीजिए। ढीला छोड़ दीजिए, पूर्ण तरह सब ढीला छोड़ दीजिए। याद रहे, छाती फुलाते समय पाँव, टांग या पेट बिल्कुल भी टेंस या तनावपूर्ण नहीं होने चाहिए। एक ढीली छाती, पेट और टांग कैसी महसूस होती है, इस पर ध्यान दीजिए। अब बढ़ते हैं हम अपनी बाहों की तरफ। तो मुट्ठी बनाइए और अपनी बाहों को इस तरह मोड़ लीजिए, जैसे छोटे बच्चे दिखाते हैं ना कि देखो मम्मी कितनी टाइट हो गई मेरी मसल, ऐसे कर लीजिए। मसल्स को एकदम टाइट, ऊपरी बाह की को तनावपूर्ण कर रहे हैं हम इस हिस्से को। 1 2 3 4 5 ढीला छोड़ दीजिए। कसी हुई और ढीली छूटी हुई मांसपेशियों का फर्क नोट करिए, ध्यान दीजिए। एक बार फिर मुट्ठी बांध के हाथ कोहनी से इस तरह मोड़िए कि आपकी ऊपरी बाहें पूरी तरह तनी हुई हैं। 1 2 3 4 ढीला छोड़ दीजिए। तनी हुई और ढीली मांसपेशियों का फर्क। आगे हम अपनी निचली बाहों की तरफ बढ़ते हैं, जिसके लिए हम अपने हाथों को इस तरह सिर्फ कलाई से अपने कंधे की तरफ मोड़ लेंगे। 1 2 3 4 ढीला छोड़ दीजिए। एक बार फिर देखिए, सिर्फ कलाई से आप अपने हाथ को ऊपर लीजिए और आगे की बाह में तनाव महसूस करिए। 1 2 3 4 ढीला छोड़ दीजिए। तनी हुई और पूरी तरह से विश्राम में अपनी बाहों का फर्क अब आपने महसूस किया होगा। पाँव, टांग, पेट, छाती और बाहें अब आपकी पूरी तरह से गहरे रूप से विश्राम में हैं। इनको इसी तरह विश्राम में रखते हुए अब आप अपने कंधों को उचकाइए कान की तरफ और रोक के रखिए। मात्र कंधों में तनाव हो और कहीं नहीं। 1 2 3 4 5 ढीला छोड़ दीजिए। एक बार फिर करेंगे, कंधे कान तक। 1 2 3 4 ढीला छोड़ दीजिए। तने हुए और आराम से रखे हुए कंधों का फर्क अपने शरीर को सिखाइए, उस पर ध्यान दीजिए। अब हम अपने चेहरे में 2 जगह तनाव क्रिएट करेंगे। सबसे पहले आप अपने दांत पीसते हुए होठों को टाइट दबा दीजिए। दांत पीसिए और होठों को आपस में कस के जोड़ दीजिए। ढीला छोड़ दीजिए। एक बार फिर। ढीला छोड़ दीजिए। आपके होंठ, गाल, जीभ सब पूरी तरह ढीले होने चाहिए इस वक्त। तने हुए और ढीले गालों, होंठ और मुंह में फ़र्क महसूस करिए, इसे याद रखिए। अंत में
हम अपने माथे और आँखों को तनेंगे। आँखों को कस के भींचिए और माथे पर भौहों को तेवड़ी में ले आइए। 1 2 3 4, ढीला छोड़ दीजिए। एक बार फिर करें इसी को। अपनी आँखों को कस के भींचिए, भौहों को माथे पर तेवड़ी बनाइए। 1 2 3 4, ढीला छोड़ दीजिए। अब आपका चेहरा भी पूरी तरह से ढीला है, विश्राम में है। एक बार आप अपने पूरे शरीर पर ध्यान दीजिए। पाँव के पंजे, निचली टांगें, ऊपरी टांगें, आसन, पेट, छाती, ऊपरी बाहें, निचली बाहें, कंधे, होंठ, दांत, आँखें, माथा, पूरा चेहरा, सब पूरी तरह से विश्राम से है, आराम से है, ढीला है, कहीं भी कोई भी तनाव नहीं है। आज आप सीख रहे थे मेरे साथ, तो आपने ज़रूर अपनी आँखें खुली रखी होंगी, परंतु जब भी आप घर जाकर इसका अभ्यास करेंगे, अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इसे 1 से 2 बार ज़रूर करेंगे, तब आप अपनी आँखों को भी धीरे से बंद कर लें, बिना किसी भी तनाव के या टेंशन के, और तब आपका पूरा ध्यान आपके शरीर के एक एक हिस्से में ही केंद्रित होगा। और जब ऐसा होगा तब आपको और बहुत सारा इसका असर मिलेगा, क्योंकि आपका ध्यान भी केंद्रित होगा, आप रिलैक्स्ड भी होंगे। इससे आपका आनंद भी बढ़ेगा, स्वास्थ्य भी बढ़ेगा। क्यों ना हम अपने शरीर से अब वापस अपना ध्यान धीरे धीरे इस जगत में ले आएं। मैं 5 से उल्टी गिनती करूंगी। आप धीरे धीरे अपने शरीर से अपना ध्यान फिर से आप कहाँ बैठे हैं इस माहौल की तरफ लाइए। 5 4 3 2 1। ये थी डीप मसल रिलैक्सेशन की कला, जिसमें हमने शरीर के एक एक हिस्से को पहले तन लिया और फिर उसको ढीला छोड़ा और इन दोनों के बीच के फ़र्क को महसूस करा और अपने शरीर को सिखाया। अब जब आप इसको रोज़ाना करेंगे तो आपको धीरे धीरे इतनी आदत हो जाएगी कि जब भी कोई ऐसी बात होगी जिससे कि आपको गुस्सा आ जाए या फिर मन उदास हो जाए या फिर आपको एक किस्म की झुंझलाहट महसूस होने लगे, तो आपके शरीर का जो भी हिस्सा तन जाएगा, चाहे हाथ या चेहरा या छाती या पेट, तो आपका शरीर खुद उसको पहचानेगा कि ये हिस्सा यहाँ की मांसपेशियाँ तन गई हैं, और वो खुद ही अपने उस मांसपेशी को पूरी तरह ढीला कर पाएगा। और जब आपके शरीर के और चेहरे की सारी मसल्स पूरी तरह ढीली और रिलैक्स्ड होंगी, तब आप देखेंगे कि आपकी मन की दशा, मन की अवस्था खुद ही शांत होने लगेगी। आपको अपनी परेशानियों का हल नज़र आने लगेगा और आपको आगे का रास्ता दिखने लगेगा। हम जानते हैं कि ये बहुत ही मुश्किल का समय चल रहा है,
आजकल जो बीमारी फैल रही है पूरी दुनिया के अंदर, इसने हमारी सबकी परेशानियां और बढ़ा दी हैं और भविष्य काल का एक डर सा भी मन में पैदा कर दिया है। लेकिन इन 3 दिनों में मेरी कोशिश रहेगी कि आपको ऐसी तकनीकें सिखा दूं जिनको जब आप अपने जीवन में उतारेंगी तो आपको ये समय भी निकालना आसान हो जाएगा। धन्यवाद।